नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सेहत पर सवाल। 27 दिसंबर को नीति आयोग ने पूरे देश का हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स का ये चौथा दौर है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए हेल्थ इंडेक्स लिस्ट में दक्षिणी राज्यों ने प्रदर्शन किया है, वहीं उत्तरी राज्यों की हालत बहुत खराब है। जारी हेल्थ इंडेक्स के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल नंबर 1 पर है, वहीं तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे 19वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बिहार से ही ज्यादा खराब है। बिहार इस लिस्ट में 18वें नंबर पर है। यूपी चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवा में खस्ता हाल को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जो सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन के लिए भी झूठ बोले, वो सच में जीवन के लिए प्राण घातक होता है। हालांकि बीजेपी पिछले 2 सालों के प्रदर्शन के आधार पर अपना बचाव कर रही है और उसके बाद अब नीति आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में यूपी में काफी काम हुआ है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। जो बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश की अलग से रैंकिंग होती है, उसमें सबसे ज्यादा सुधार यूपी में हुआ है। 2017 के बाद यूपी में सुधार हुआ है। देखिए, भले ही सबसे आखिरी में पहुंचे हैं, भले ही स्थितियां खराब हुई हैं, लेकिन 2017 के बाद काम भी हुआ है। तो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल जिस हालत में थे उसी हालत में आज भी हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे स्टेट से यदि कंपेयर करें और जितनी विकास की बातें की जाती हैं, जितना देने की बात की जाती है, उसमें भी इतने पीछे क्यों हैं, ये निश्चित तौर पर सवाल है। कुछ काम हुआ है, कुछ हद तक जिम्मेदारी भी होती है। लंबे समय सरकार में रहते हैं कि कुछ तो करेंगे, तो शायद कुछ किया होगा कि 2017 के बाद स्थितियां सुधरी, पर फिर भी शायद इतनी नहीं सुधर पाई कि टॉप 10 में भी आ पाते। और इसीलिए 18वें 19वें नंबर पर सबसे लास्ट में यूपी पहुंचा है। बिहार 18वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश की भी देखिए तो 17वें नंबर पर है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर सेहत पर सवाल तो हैं। हम अक्सर जब चर्चाओं में बैठते हैं, विकास की बात करते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कहा जाता है कि शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है। आप यदि देखें, यदि स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो यदि ऐसा स्वास्थ्य का विकास कर रही है सरकार या ऐसे स्वास्थ्य देने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल है कि आखिरकार ये कैसा स्वास्थ्य हम स्टेट्स को दे रहे हैं, या ऐसा कैसा स्वास्थ्य है जो हम युवाओं को दे रहे हैं, जो हम जनता को दे रहे हैं, और उनको मूलभूत रूप से जिन चीजों की जरूरत है वो शायद नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए सवाल उठा है सेहत पर सवाल का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और है यहां पर कि कहीं ना कहीं जितनी चीजें कही गई हैं, जितनी चीजें बताई गई हैं, उन सबको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज यदि विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन आपने भी कितना किया। आपने भी कुछ किया होता तो शायद वो रैंक बदली होती, पर ऐसा हुआ नहीं है। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सेहत पर सवाल हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अन्य मेहमान हैं जो हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं आपका उनका परिचय करा देती हूँ। सपा से पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। एस इकबाल अहमद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय पटेल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत मैं उन्हीं से करूंगी। केसी जैन जी, 19वें नंबर पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश, और सेहत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कहां कमी रह गई, कहां चूक हुई है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हुआ है काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, फिर भी हम टॉप 10 में भी नहीं हैं। ये वाकई दुर्भाग्य है। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद केसी जैन फोनों पे दे दीजिएगा। चलिए, हमारे साथ एस इकबाल अहमद जी भी जुड़ गए हैं। एस इकबाल अहमद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एस इकबाल अहमद जी, क्या माने, बड़ा दुर्भाग्य है कि टॉप 10 में भी नहीं है सेहत के मामले में। 19वें नंबर पर पहुंचे, बिहार से भी नीचे आ गए हैं। हालांकि नीति आयोग ने जो इंडेक्स दिए हैं
और ये कहा भी है कि 2017 के बाद ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पता नहीं कैसा काम हुआ कि हम टॉप 10 में भी नहीं हैं। ये देखिए, जिस तरीके से झूठ बनाया जा रहा है और झूठ को सच में साबित करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लाशें बही, उनका कोई देखने वाला नहीं था, ऑक्सीजन की कमी हुई, कहा गया ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो झूठ बोल बोल के प्रचार किया गया, धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगता रहा, तो ये झूठ कब तक परोसा जाएगा? आखिर नीति आयोग तो ना कांग्रेस का है ना किसी का है। नीति आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, कहां पहुंच गई, बिहार से भी हम दरकिनार हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि सरकार फेल हो चुकी है हर मामले में, और आने वाला वक्त क्या होगा ये तो भगवान भरोसे है। तो जो सरकार चली वो भगवान भरोसे चल रही है। ठीक है, केसी जैन जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? केसी जैन जी, क्या लगता है हम जिस तरीके से 19वें नंबर पर आए हैं, सबसे आखिरी में, टॉप 10 में भी नहीं है। अभी एस इकबाल अहमद जी ने भी कहा, देखिए विपक्ष सवाल उठा सकता है, उनका धर्म है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो कहां चूक हो गई? देखिए राशि जी, पहली बात तो ये है कि जो रैंकिंग हुई है, और हमें लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आबादी है, अगर उन चीजों को भी पैरवी करते हुए चीजों को ध्यान में रखा जाता तो हमने बहुत सारे संसाधन जुटाए, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जिस प्रकार से बेडेड होने चाहिए, वो व्यवस्था हमें लगता है इसी कारण से रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पीछे रह गया। लेकिन आप देखिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मेडिकल के क्या हालात थे। वास्तव में कोरोना काल में हमें जिस प्रकार से जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा, अगर पहले से मेडिकल व्यवस्था अच्छी होती तो हमें इस प्रकार से नहीं लड़ना पड़ता। लेकिन आज 40 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं, और ऑक्सीजन के प्लांट करीब 70 से 80 बड़े ऑक्सीजन के प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। तो ये जो व्यवस्था है, अगर यही रैंकिंग 2017 के पहले होती तब क्या हालात होते? जिस प्रकार से नीति आयोग ने कहा है कि 2017 के बाद से हालात उत्तर प्रदेश के मेडिकल व्यवस्था में सुधरे हैं, काफी काम उत्तर प्रदेश में किया है, ये भी कहा नीति आयोग ने। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जितने भी सर्वेक्षण होते हैं, जो कुछ भी होता है, उस पर विपक्ष ठीकरा होता था अभी तक कि आपकी केंद्र में सरकार है, सारे आयोग आपके हैं और आप अपने मन मुताबिक रिपोर्ट लगा लेते हैं। कम से कम विपक्ष रैंकिंग में भले पिछड़ गया उत्तर प्रदेश, लेकिन विपक्ष ये तो मान रहा है कि साफ सुथरे ढंग से जो है ये नीति आयोग ने सर्वेक्षण किया, उसके बाद में रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से ये तो ठीकरा तोड़ते हैं। जब जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब हार जाते हैं तो ये तो ठीकरा तोड़ते हैं। वैसे ही रिपोर्ट चूंकि उत्तर प्रदेश से विपक्ष ने एक तरीके से आई है, उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक तरीके से रिपोर्ट आई है, तो इसी नीति आयोग की ये लोग सराहना करने लगे और नीति आयोग की रिपोर्ट को ये लोग मानने लगे। लेकिन यही कहीं उत्तर प्रदेश चौथे पांचवें नंबर पे होता रैंकिंग में, तो ये इस रिपोर्ट को मानती ही नहीं, इसे खारिज कर देते, कहते नहीं कुछ ज्यादा घोटाला है, वो तो केंद्र में बैठे और मेरे मुताबिक जहाँ उनकी सरकार है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट लगवा दी। तो कम से कम ये नीति आयोग को माना, कम से कम इस बात की सराहना की कि साफ सुथरे ढंग से सर्वेक्षण जो हुआ उसमें कहीं तो कोई ज्यादा घोटाला नहीं है। यही बड़ी बात है कि विपक्ष ने कम से कम केंद्र की एक जो प्रतिष्ठित संस्था है उसको माना तो नीति आयोग ठीक से काम कर रही है। लेकिन यही अगर 2017 के पहले सर्वेक्षण होता तब ये रिपोर्ट कहाँ जाती, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी पिछड़े कितनी दूर होती। बात यह है कि अगर दोनों दौड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कि अगर दोनों दौड़ रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं या 1 कदम दूरी से पीछे रह गए। उत्तर प्रदेश इसी प्रकार से कुछ कदम दूरी पे रह गया है, और हमें लगता है कि अगली सरकार आने के बाद में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, और केंद्र ने भी काफी कुछ सहयोग किया उत्तर प्रदेश को मेडिकल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, तो इससे आगे हमको जो 5 साल मिलेंगे उसमें बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अंकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आपकी आवाज। अंकुर जी, एक तो दुर्भाग्य ये है कि 19वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है,
दूसरी चीज ये कि नीति आयोग ने ये बात भी बोली है कि 2017 के बाद काम तो हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आज सेहत की बात हो रही है, यूपी की सेहत में कुछ काम हुआ है, पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। देखिए टॉप 10 में भी आए तो समझ में आता है कुछ काम हो रहा है, लेकिन सबसे आखिरी में पहुंचे, बिहार से भी नीचे हैं, तो क्या माना जाए, कहाँ चूक हो गई है और किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? इसके लिए मैम सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। और जो ये बातें कह रहे हैं कि 2017 नीति आयोग ये बात कह रही है कि 2017 के बाद काम हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि 2017 के पहले क्या काम नहीं हुए हैं। ये नीति आयोग भी सरकार की बातें बोलने लगी हैं। पहली बात जो बात आई, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश हमारे भारत का, और उसका सबसे अंतिम नंबर आ जाना, 19वें नंबर पे आ जाना, ये तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो प्रदेश लगातार तमाम प्रधानमंत्रियों को दिए, जिस उत्तर प्रदेश की बात इतने बड़े सूबे की बात होती है और यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप में एक कद रखते हैं, भारत सरकार हो या फिर तमाम मुख्यमंत्रियों में, उनका अगर 19वें रैंकिंग पे आता है और 5 साल में ये कुछ सुधार नहीं ला पाते हैं, उसके बाद अगर कहते हैं विकास हुआ है, उसके बाद अगर कहते हैं कि पूरा प्रदेश बदल गया है, पूरे प्रदेश की व्यवस्था बदल गई है, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है, प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाए तो एक लाइन है, जो खाता ना वही, जो भारतीय जनता पार्टी कह दे सब वही सही। जो इस समय भाजपा कह दे वो अधिकारी भी कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कह दे वो पूरे पार्टी के संगठन के लोग कहने लगेंगे। उन्हें गलत या सही समय में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अंकुर जी, यदि ऐसा होता, अंकुर जी एक मिनट, यदि ऐसा होता, मान लीजिए ये अभी केसी जैन जी कह ही रहे थे कि यदि हम 5वें 6वें नंबर पे होते तो ये नीति आयोग पे सवाल उठा देते। आपने तो 19वें नंबर पे आए तो भी सवाल उठा दिया कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये यदि नीति आयोग कह रहा है कि 2017 के बाद काम हुआ है। अच्छा ये बताइए, यदि नीति आयोग इनके कहने पे चलेगा या अधिकारी इनके कहने पे चलेगा तो यूपी तो मुझे लगता है नंबर 1 पे आ जाता। नहीं मैम, ये चीज और है कि इसमें बचाव पक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव भी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उस हिसाब से चूंकि सर्वे करके और तमाम चीजों को दिखाना है। अब रिपोर्ट को चूंकि इनको दिखाना है, उस स्तर को छिपा नहीं सकते। जिन चीजों को जो क्षेत्र में है उनको कितना आप छिपा सकते हैं, लेकिन उसके बचाव में उन्होंने एक शब्द जोड़ा है कि 2017 के बाद काम हुआ है। तो क्या 2017 के पहले काम नहीं हुआ है, ये बड़ा प्रश्न है। और 2017 के बाद काम हुआ तो काम दिखना चाहिए ना। 19 से हम 18, 17, 16, 15, 14, 13 कहीं तो होना चाहिए था, लेकिन 19 ही क्यों? इसका मतलब हमारे पास कोई स्थान नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान इन 5 सालों में भी सबसे अंतिम स्थान है, उससे पहले का हमारा कोई स्थान नहीं है। जबकि हमारे बनारस से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और गोरखपुर से हमारे परम पूज्य महाराज आदित्यनाथ जी हैं, तो क्या कहा जाए मैम, ये तो यही बात हुई ना। ठीक है, विनय पटेल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आपकी पहुंच रही है। विनय पटेल जी, क्या माने, 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, नीति आयोग कह रहा है 2017 के बाद कुछ काम हुआ है, तो क्या उसके पहले काम नहीं हुआ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कभी सपा रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में हो, हर चीज के लिए, हर बात को लेकर जनता जब चुनती है किसी सरकार को तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े। और यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये भी जन जन से जुड़ा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने काम नहीं किया, लेकिन कितना किया वो आज पूरा ब्यौरा दिख रहा है कि दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा किया और वो थोड़ा थोड़ा 19वें नंबर पर लाया है। थोड़ा ज्यादा अच्छा कर लेते तो शायद कम से कम टॉप 10 में होते। देखिए नीति आयोग ने जो एक बात कही कि 2017 के बाद काम हुआ है, तो काम के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ की सड़कों पर बेरोजगारों को पीटने का काम हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़कों को पीटने का काम हुआ है। जो काम हुआ है वो आपने कोरोना के दूसरे वेव में देखा किस तरीके से नदियों में लाशें तैर रही थी। जो काम हुआ वो किसानों को कुचलने का काम हुआ है। जो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन। मैं बताना चाहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर आजादी विनय जी, आपकी आवाज काफी कट के आपकी आवाज पहुंच रही है, मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिएगा। हेलो,
हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आजादी के 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से कटकर एक जिला बना है 1994 में, भदोही, जो कालीन नगरी के नाम से भी मशहूर है। आज हमें शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी उस जिले को एक जिला अस्पताल तक नहीं नसीब हो चुका। क्या काम हुआ? आप मुझे बताइए, कितने एम्स बने हैं 2017 के बाद? कितने मेडिकल कॉलेज जो शुरू हुए वो बन के तैयार हो गए 2017 के बाद? कोरोना की दूसरी वेव आई, हम लोग चिल्लाते रह गए। कानपुर से लेके बलिया तक, इलाहाबाद के संगम घाट पर आपने देखा कि नदियों में लाशें तैर रही थी, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी। मजबूरी में गांव वालों को अपने परिजनों के लाशों को दफनाना पड़ रहा था। 3 कौवे लूट कर खा रहे थे और ये कह रहे हैं कि काम हुआ है। सिर्फ काम हुआ है उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक। उत्तर प्रदेश के नंबर 1 राज्य बनाने का, होल्डिंग और बैनर लगाने का काम हुआ है। और अगर काम हुआ है तो किसानों को गाड़ियों से कुचलने का काम हुआ है। वास्तविकता ये है कि पिछले 4.5 साल में हमें शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने बिहार के भी बिहार केसी जैन जी, एक मिनट। बिहार 9वें स्थान। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सेहत दुरुस्त यूपी की तब होती है। देखिए, महत्वपूर्ण ये होता है, ये नहीं है कि आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने कितने अस्पताल खोले, आपने कितनी योजनाएं दी, कितनी सौगात दी, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, आज उनको कैसी व्यवस्थाएं हैं, आज मरीजों को कितना इलाज है, कितनी चीजों को दुरुस्त किया, कोविड में कितनी चीजें दुरुस्त हुई, ये सब महत्वपूर्ण होता है। ये तमाम चीजें बताती हैं कहीं ना कहीं कि कितनी स्थितियां दुरुस्त हुई हैं। बहुत सारी चीजों का समावेश होता है, सिर्फ ये नहीं कि हमने 100 अस्पताल खोल दिए, हमने 100 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। और इलाज की व्यवस्था कैसी है, इलाज कैसा मिल रहा है, जो योजनाएं हेल्थ से रिलेटेड हैं उनका कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है, महत्वपूर्ण ये होता है। कहने को तो आप कुछ भी कह दीजिए, ये दोनों ही के लिए है। तो मुझे लगता है प्लीज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें तो सेहत पर पॉइंट टू पॉइंट इतनी चीजें हैं, इतनी हो रही हैं, इतना मिला है, या नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, ये कमी है, उस पर खुलकर बात करें ना। सिर्फ हवाई बात करने से कुछ भी नहीं होगा। केसी जैन जी बोलिए, अब कुछ कह रहे थे आप। देखिए राशि जी, अभी हमारे जो साथी कह रहे थे कि क्या डेवलपमेंट हुआ, 69,000 भर्ती भी उसमें ले आए, उसमें किसानों का भी मुद्दा उठा दिया। इस पर लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। आपने सही बात कही कि आज हम लोग मेडिकल व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं, और खास करके नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग। तो अगर ये ओवरऑल चर्चा करेंगे, ओवरऑल देखेंगे उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश टॉप 10 में दिखाई देगा। विकास में पिछले 5 सालों में जितना काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। हाँ, मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर के जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसका हमें लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर पर पर्सन के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से अगर मेडिकल सुविधाओं का आकलन किया जाएगा तो इसमें उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं पीछे रह गया है। लेकिन 40 नए मेडिकल कॉलेज होने के बाद में भी, और 80 से ज्यादा नए ऑक्सीजन के प्लांट लगने के बाद में भी, और जगह जगह पे एम्बुलेंस के साथ साथ जो ट्रामा सेंटर है उनकी भी व्यवस्था करना, एक जैसे संसाधन देना, उसके बाद में भी अगर उत्तर प्रदेश रैंकिंग में पीछे रह गया है, तो अगर 2017 के पहले इसका आंकलन होता तो कितनी बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की होती। लेकिन ये उसके बाद में भी इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार है। और अगर नीति आयोग ने एक अपने कमेंट्स के साथ में एक चीज जोड़ दी कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उसको भी ये लोग नकार रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये 2017 के बाद का जो आकलन हुआ है, अगर ये वास्तव में 4थे-5वें नंबर पे आ जाता, टॉप 5 टॉप 10 में आ जाता, तब तो नीति आयोग को पूर्ण रूप से बता देते। नीति आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ 2017 के बाद काम हुआ है, उस पर तो क्वेश्चन लगा रहे। दरअसल विपक्ष से किसी भी काम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका काम केवल सिर्फ इतना है कि आरोप लगाना और सत्ता को घेरना। तो जो काम हुए उनकी तो सराहना करिए, आप उसको स्वीकार तो करिए। और अगर आपने काम किया होता तो जनता ने आपको नकारा क्यों होता? जनता ने आपको नकारा, भारतीय जनता पार्टी को इसी सरकार ने भेजा। चलिए, ये बात यदि आती है कि 2017 के बाद काम हुआ है, अच्छा बिल्कुल, एक आम व्यक्ति के नजरिए से बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, क्या उसके बाद ही काम हुआ है? जब सपा की सरकार थी तो क्या हेल्थ पे कोई काम ही नहीं हुआ, ये माना जाए? नहीं, देखिए राखी जी, बात यह है कि कितना काम हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश की आज 23 करोड़ 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी में अगर हम पहले तो आयुर्वेद चलता था ना।
नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को, एक बात बता दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाए, लेकिन आवश्यकता 15 करोड़ लोगों की है, तो क्या कहा जाएगा? अगर पिछली सरकार, पहली बात तो पिछली सरकार ने कोई खाद्यान्न वितरण की कोई योजना इनके पास, मेडिकल कॉलेज है आपके पास कोई खाद्यान्न वितरण की योजना नहीं थी। आज किसान नहीं करते हैं, किसान के खाते में अच्छे होते हैं। मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, हम सेहत पर बात कर रहे हैं। असल में क्या मिल रहा है, प्लीज एक एक करके बात रखिए। 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए की सुविधा हर एक आयुष्मान कार्ड धारक को दे रहे हैं कि वो किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। 5 लाख रुपए की ये व्यवस्था जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत दी जा रही है, क्या इस तरीके की योजना है पिछली कोई सरकार लेकर के आई? अगर पिछली सरकार ये आयुष्मान योजना कार्ड जैसी योजना लेकर के आई होती तो क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग इससे पहले मेडिकल की चिकित्सा के अभाव में मरते रहे, क्या ये मरते? नहीं मरते। और इसके साथ ही साथ अगर उसके बाद में भी किसी को मेडिकल सुविधा के लिए कहीं पे अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको अतिरिक्त पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए। वो चाहे कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे किसी को कोई ऑपरेशन करना हो, और तमाम सारे ट्रीटमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर एक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। और 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, इस तरीके की सुविधा क्या पहले दी गई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले काम नहीं हुआ। पहले अगर ये सारी चीजें होती तो आम जनता को जो तड़पना पड़ा और आम जनता जो लगातार कष्ट भोगती रही, वो नहीं पैदा होती। आज 40 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज है और 2 और चीजें है और कई सारी योजनाएं भी हमारी बनकर के तैयार है जो बहुत जल्दी उनका भी। अंकुर जी, केसी जैन जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, 1 मिनट। अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, दूसरे मेहमानों को भी बोलने दीजिए। सवाल सबसे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। ठीक है, विनय जी 1 मिनट, विनय जी 1 मिनट की कोई हद होती है? 1 मिनट। हाँ, अंकुर जी अपनी बात रखिए। इन्होंने एक बात कहा कि जनता ने नकारा है, अगर इतना काम किए होते तो जनता ने नकारा ना होता। तो बहुत ही हिम्मत के साथ मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। तो अगर ये 14 साल तक ये सत्ता से दूर रहे तो इनको जनता ने कितना नकारा होगा, कितनी निकम्मी सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की कि 14 साल तक सरकार से इनको दूर रखा गया। दूसरी बात, 2022 का चुनाव आ रहा है, कितने होनहार है फिर पता चल जाएगा, फिर ये सत्ता से दूर जाएंगे। और जहां तक ये बार बार अपने होनहारी ये बताने का प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार में गठबंधन छोड़ दे, सरकार नहीं आएगी। अभी तमाम जगह तमाम प्रदेशों में आपने देखा होगा कि गठबंधन तोड़ भी इन्होंने किया। अभी देखिए बोलने दीजिए मान्यवर सर मत बौखलाइए सर मत बौखलाइए मत बौखलाइए। पानी पिए सर, पानी पिए मत बोलो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बोलने दीजिए केसी जैन जी, बोलने दीजिए। सर हमें बोलने दे। आपकी बौखलाहट देख के लगती है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। आपकी झल्लाहट देख के लगती है कि ऐसे चर्चा करेंगे ना तो यूपी की सेहत कभी सुधरेगी नहीं। यदि ऐसे चर्चा करेंगे तो यूपी की सेहत कैसे सुधरेगी? मुझे नहीं लगता सुधरेगी। चलिए 1 मिनट, ऐसे इकबाल अहमद जी अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय की सीमा है। जी मैडम क्या कहती हैं? अपनी बात रखिएगा। ऐसे कैसे सेहत सुधरेगी जिस हिसाब से चर्चा हो रही है? नीति आयोग ने इस तरीके से नहीं किया होगा 19 नंबर लिस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को। जब सचेत हुआ था 2018 में, ऑक्सीजन से 36 बच्चे गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के मरे थे ऑक्सीजन के बिना। ठीक है मैडम, तो उसी टाइम सरकार को सचेत होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कितनी कीमती चीज है। इस तरीके से पूरे यूपी में हर मेडिकल कॉलेज या हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसके बाद राहुल गांधी ने खुद इस बात को सचेत किया था कि कोरोना की सुनामी, तो राहुल जी पे हंस रहे थे, राहुल गांधी पर हंस रहे थे कि ये सुनामी क्या है, और सुनामी से बढ़ के सुनामी आई और लोग चले गए मौत के आहोश में। नदियों में लाशें बहती रही, लोगों ने दफन किया, लकड़ियां नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीजें इन्होंने कभी अलर्ट नहीं हुए किसी मामले को लेके। ये बस एक दूसरे पे छिटाकशी करते रहे
दूसरी सरकारों को गालियां देते रहे, अपने आप में सुधार नहीं लाए। फिर क्या किया इन्होंने, दिया क्या? लोगों को मारा, बेरोजगारी को मारा, लोगों की रोजी रोटी को मारा। दिया क्या अभी तक? दिया कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सेहत कैसे सुधरेगी इस पर बात नहीं करना है। सेहत बिगड़ तो गई है, 19वें नंबर पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो निश्चित तौर पर जिसकी सरकार है उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन पहले काम नहीं हुआ, किया होगा। लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो हुआ है जिसकी वजह से आप 19वें पायदान पे आप पहुंचे हैं, सबसे आखिरी में नंबर आया है। तो ये बहुत गंभीर चिंतन मनन है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है, कहां कमी है और क्या दे सकते हैं, उस पर चर्चा हो। ऐसे लड़ने झगड़ने से तो कभी भी सेहत ठीक नहीं होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।